भगवान श्री राम जी केवट जी महाराज अति ककन बात कहे हैं, लेकिन अभी तक भगवान हम मौन हैं। और भगवान ला मौन देख के केवट जी कहे कि प्रभु कहीं आप ये सोचत हो कि केवट ला उतराई में का दो काबर, मानो आप रिक्शा में चढ़े हो, कौन हो बस में या कोई साधन करे हो तो कर किराया दे लागथे उतराई। तो भगवान कहीं आप ये सोचत हो कि उतराई में का दो तो एला आप ला सोचे के को कन आवश्यकता नहीं, काबर आवश्यकता नहीं है। पद कमल धोई चढ़ाई नाम न नाथ उतराई चाहो, हे नाथ मैं उतराई नहीं चाहूं, केवल आपके चरण ला धोना चाहता हूं। एक बार अपन चरण ला धुला लो, ओकर बाद मैं आप ला गंगा के पार छोड़ दूं, गंगा के पार लगा दे। और कहीं आप ला यकीन नहीं होत होही तो मैं शपथ लेत हूं। शपथ का कर लेत हूं, मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं शपथ लेत हूं, राजा दशरथ जी महाराज के कसम खात हूं। अच्छा अति जन बैठे हो, विचार करो, कहीं अपन सच्चाई साबित करना हो तो हम अपन कसम ला खाओ, है ना, अपन कसम खावो, अपन माता पिता के या अपन कोई प्रिय व्यक्ति है ओकर कसम खावो, धुन पड़ोसी कसम खाओ, बताओ मार गाड़ी खावो उसने, विचार करो। लेकिन केवट जी महाराज काकर कसम खाई, मोहिराम राउर आन दशरथ शपथ सब साची को। काकर शपथ ली, दशरथ जी। और दशरथ जी कौन हरे, राम जी के पिता। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा क्रोधित होके कहे कि तोला कसम खाना है तो अपन पिता खाना जी, हमर पिता काबर कसम खात हस्ते। केवट जी महाराज कहे कि छोटे सरकार आप गुस्सा मत करो, मैं आपके पिताजी के कसम एकर से तिन खाऊं, काबर कसम तो मैं अपनो खा सकत रहो, अपनो माता पिता खा सकत रहो, लेकिन कहीं आप ला भरोसा नहीं होती और एकर से तिन कम से कम आपके पिता कसम खाओ ना, तब मोर ऊपर भरोसा हो जही कि मैं आपसे उतराई नहीं चाहूं। लक्ष्मण जी महाराज बड़ा क्रोधित होके अपन हाथ ला पीछू डहन बाण और बाण ला जब पकड़े बर लगे तो केवट जी महाराज कहे कि आप चाहे मोला मार लो, बरु तीर मारहु लखन पे जब लगी न पाँव पखारी हो। आप चाहे मोला मार लो, चाहे मोर प्राण ले लो, ओकर बाद भी जब तक मैं चरण नहीं धोऊं तब तक पार लगाने वाला मैं नहीं हूं। का एकर ले पहली लक्ष्मण जी हा औ सता है का एको बार केवट जी ला औ परेशान करे है का? हाँ, कब केवट जी महाराज हा पूर्व जन्म में कछुआ रही जाई। और कछुआ तक कैसन, क्षीर सागर में जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी हा निवास करते वहीं रही। और क्षीर सागर में जब रही तब वो कछुआ हा सोचे अतिक सुंदर जगह में मोर जन्म हो है, तमे भगवान के चरण के पास जाते हैं, चरण के दर्शन कर लेते, एक बार चरण ला छू लेते। ये सोच के वो कछुआ हा भगवान के चरण के तीर में जाए और ओकर चरण तीर में जाए तब माता लक्ष्मी जी हा चरण दबात है। और चरण दबात रहे तब माता लक्ष्मी वाला धुतकारे औ करो रहल घूम घुमा भगवान के तीर में जाए कोशिश करे त शेष नाग अलग फुकार, ओकर पूरा जिंदगी धुतकार में और फुकार में निकली, भगवान के तीर जात नहीं सके। और जब अंत में ओकर प्राण निकले के समय तब वो कछुआ कि देखो प्रभु आपके स्थान में रहे बाद घलोक मोला आपके दर्शन नहीं हो, आपके चरण मोला नहीं मिले, लेकिन एक दिन ऐसे आई जब आप ला स्वयं चल के आए लागी और आपके चरण मोला प्राप्त हो ही। और भक्त के उही भाव ला पूरा करे बर उही कछुआ हा ओकर जन्म केवट के रूप में होते और भक्त के उही भाव ला पूरा करे बर भगवान जिन है आज केवट जी महाराज के पास आए। विचार करो, केवट जी महाराज लक्ष्मण जी से कहे कि हे लक्ष्मण जी आप कहीं मोला मार घलुक हो ना, तब हो चली, काबर चली कहे जाते कि जब व्यक्ति के अंत समय आते तो ओला कथे कि भगवान के नाम, अमूलत भगवान के नाम ले जरूरत नहीं, भगवान सौहत मोर सामने खड़े। जब व्यक्ति के अंत समय रथे तो ओकर मुख में गंगा जल डाले जाते, मोर मुहुन गंगा जल डाले जरूरत नहीं, गंगा घाट में खड़े हो, भगवान सामने मोर खड़े है तो अति सुंदर मृत्यु मोर मिल सके। जन्म जन्म मुनि जन जतन कराही अंत राम मुखावत नाय। जन्म जन्म के तपस्या के बाद भी भगवान के नाम हम मुख में नहीं आए और भगवान के दर्शन करत करत मैं प्राण ला छोड़ू
तका अधिक सुंदर मृत्यु मिल सकते का नहीं। और ऐसा मृत्यु कहीं मोला मिल जाए तब मोर सौभाग्य हो जाए, मारबे तब हो मोरे एमा फायदा है। काबर जब भी कुछ घटना होते और घटना होते त चारे ठन प्रश्न पूछते दाई हो। कहीं कुछ घटना हो जाते पुलिस वाला आते ना, तब पुलिस वाला चारे ठन क्वेश्चन पूछते, चार ठन का कि तोला कौन मारी, कहाँ मारी, का बर मारी और काकर सामने मारी। ये चार ठन प्रश्न पूछते पुलिस वाला। तब पहली तोला कौन मारी, त ओकर उत्तर में लक्ष्मण जी मारी। और लक्ष्मण जी कौन हरे, भगवान श्री राम जी के दास हरे। त राम के दास से मरत हो तब मोर जीवन कतिक धन्य है। पहला उत्तर कौन मारी, तो लक्ष्मण जी मारी। का बर मारी, ताकि भगवान के चरण ला धोना चाहत रहे, चरण के मांग करत रहे, एकरे से तिन मांगी। तक कतिक सुंदर भाव है, भगवान के चरण ला मांगत मांगत जेन जेकर मृत्यु हो जाए, जेन मरण प्राप्त कर ले, तब भगवान के चरण ला मांगत रहे, एकर से तिन मारी। और कहाँ मारी, गंगा के घाट में मारी। काकर सामने मारी, राम जी के सामने मारे। त सोचो अतिक सुंदर मृत्यु कोई मिल सके, कहीं आप मोला मारत भी हो तब मोरे कल्याण है, मोरे उद्धार हो जाए। ये केवट जी महाराज के भाव है। अब पावन कथा की यात्रा करबो एक छोट गुण भजन पश्चात पुनः जुड़े के प्रयास। कुछ श्रद्धा सुमन की राशि है, नाम के वाचन कर दो। आदरणीय कृष्ण निषाद जी, आपकी ओर से 20 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से धन्यवाद। आभार। जिवराखन यदु जी, संतोषी यदु जी, रविलाल यदु जी, शशि यदु जी, राहुल यदु जी की ओर से 70 रुपए के श्रद्धासुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। पूजा निषाद जी, सुनीता निषाद जी, सनी निषाद, हुमन निषाद जी, सोमन निषाद जी, जामबाई निषाद जी, फागुराम निषाद जी, कोहू निषाद जी की ओर से 100 रुपए के श्रद्धासुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। परदेसी निषाद जी, कचलून की ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। साथ ही साथ आदरणीय भुवनेश्वर निषाद जी, पांचों निषाद जी, कृष्णा, आदरणीय हेमा, परमेश्वरी जी, कावेरी, गंगोत्री निषाद जी, हिमांशु, आप सबकी ओर से 100 रुपए के श्रद्धासुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आप सब बोला। रिटायर्ड लाइनमैन सरजू निषाद जी की ओर से 20 रुपए के श्रद्धासुमन, दुलारा निषाद जी की ओर से ये राशि है, कोटिशः धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ। स्वर्गीय जेठूराम ध्रुव जी की स्मृति में सह परिवार की ओर से 100 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से धन्यवाद आभार। सीमा निषाद जी, रिद्धि निषाद जी के द्वारा 50 रुपए के श्रद्धासुमन कोटिशः धन्यवाद आभार। रघुवीर नरेंद्र बुधारू गंगा निषाद से 20 रुपए के श्रद्धासुमन आभार। जांगड़ी जी के द्वारा 101 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से धन्यवाद आभार। भूतपूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी दिलीप यदु जी के द्वारा 501 रुपए के श्रद्धासुमन कोटिशः धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हो। नंदू यादव जी, सरस्वती यादव जी, समस्त यादव परिवार की ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन। संतू निषाद जी पंच की ओर से 51 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से धन्यवाद आभार। श्रीमती स्पष्ट पढ़ाई में नहीं आते। सरजू राम निषाद जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धासुमन। ऊपर मोला पढ़ाई में आते उकर बर सादर क्षमा प्रार्थी। उसने असन कुछ लिखा है, मोला पढ़ाई में आते। हाँ दुकारा अंते तंते पढ़ दिन तब गाड़ी दी। अश्विनी यादव जी, अश्विनी यदु जी संचालक, दिलीप यदु जी जिला पंचायत प्रत्याशी की ओर से 101 रुपए के श्रद्धासुमन हृदय से धन्यवाद आभार।
ममता निक्की कुर्रे जी सरपंच प्रत्याशी की ओर से 101 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद। निषाद समाज सचिव आदरणीय आजूराम निषाद जी की ओर से 100 रुपए। निषाद समाज गौटिया आदरणीय बिसाहू राम निषाद जी की ओर से 100 रुपए के श्रद्धा सुमन कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आदरणीय फागूराम जी और भुवनेश्वर निषाद जी पंच महोदय की ओर से 20 रुपए के श्रद्धा सुमन। और एक छोटे से निवेदन ये है कि यदि काकरो नाम ला पढ़े में कोई त्रुटि हो जात होही काबर कई ठन स्पष्ट लिखाए नहीं कहीं कोई त्रुटि होत होही तो ओला स्पष्ट औ लिख के दे दू काबर अंते तंते पढ़ू तहन मुहे गारी दू है ना। तो निवेदन आप सब से थोड़ के स्पष्ट लिख के दू यही निवेदन मंच की ओर से। अग्रवाल बागीचा अग्रवाल का बागीचा अग्रवाल बागीचा बिलाड़ी से है आप आपकी ओर से श्रद्धा सुमन की राशि हृदय से धन्यवाद आभार ज्ञापित करत हूँ। चाहूँ सबो दानवीर भामा शाह मन पर एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबो जन के डहर ले सम्मान हो कोटिशः नमन वंदन धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ पावन मंच की ओर से आप सब। एक छोट को निवेदन है आप सबसे। निवेदन यही है आयोजक परिवार की ओर से हमरो ढाले एक निवेदन है कि जिन भक्त जन मन हा दान की राशि देते किनारे में भैया मन हा उला लिखत है तो आप वहां जाके अपन दान ला या जिन राशि आप अर्पित करना चाहते हो उला लिखवा सकते हो। ये बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। आप सभी भाई बहनी दाई दादा सभी भैया मतलब मोर से निवेदन है कि संचालक समिति बैठे हुए हैं जो भी चंदा राशि देवत हो पंडाल मंच में न जाके हमार चाचा श्री राम जी की निषाद के पास छोड़ के जाओ। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। कैसा खेल रचाया रचाने वाले कैसा खेल रचाया जी कैसा खेल रचाया रचाने वाले कैसा खेल रचाया रे कैसा खेल रचाया रचाने वाले कैसा खेल रचाया जी। अरे हो रचाने वाले ये कर रचाने वाले कैसा खेल रचाया जी। अरे हो लकड़ी भैया किस जरे बन साजे हाड जरे तुझे बन कस लकड़ी भैया किस जरे बन साजे हाड जरे तुझे बन कस लकड़ी भैया किस जरे बन साजे हीरा सही तुझे कोया हजरे
बिरस ही तुर काया अजर है धोगिया उड़त आकाश मनने बने कैसा खेल रचाया जी। अरे ये हो रचने बने ये कर रचने बने कैसा खेल रचाया जी। अरे ये हो रचने बने ये कर रचने बने कैसा खेल रचाया जी। जियत मांगताय दहल छोड़ते मठ मदियल जलवेना। जियत मांगताय दहल छोड़ते मठ मदियल जलवेना। जियत मांगताय दहल छोड़ते मठ मदियल जलवेना। वहरी मन के तोरे चरित्र वहरे मन के तोरे चरित्र देख मने पछतावे मनने मन कैसा खेल रचाया जी। अरे ये हो रचने बने ये कर रचने बने कैसा खेल रचाया जी। अरे ये हो रचने बने ये कर रचने बने कैसा खेल रचाया जी। अरे ये हो रचने बने ये कर रचने बने कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचने बने ये कर रचने बने कैसा खेल रचाया जी। ये हो रचने बने ये कर रचने बने कैसा खेल रचाया जी। बोले राजा रामचंद्र की जय। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चिते जान की लखन तन। केवट जी महाराज के वो अटपटा बात ला सुन के भगवान श्री राम जी हासे। मानस में केवल केवल केवट जी महाराज ऐसा भगत है जिन भगवान ला हंसाए के सामर्थ्य रखते। पूरा दुनिया ला कहीं खुशी चाहिए त दुनिया खुशी काकर कर मांगते भगवान कर, लेकिन भगवान काकर कर आके खुश हो गए केवट जी कर। केवट जी महाराज के अटपटा बात ला सुन के भगवान आनंदित हो गए हर्षित हो गए। और रामचरितमानस में भगवान के चरण के प्रति प्रेम रखने वाला भगवान के कतको प्रेमी हो है। और कैसन कैसन प्रेम करने वाला मैया सीता जी प्रेम करे है त कैसन प्रेम करे है। तत्व प्रेम करने वाली हरे मैया सीता तत्व प्रेम कर मम अर तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। माता सीता जिन भगवान से करे वह तत्व प्रेम है। और संगे संग हनुमान जी महाराज प्रेम करे त कैसन प्रेमी है। निर्भर प्रेम मगन हनुमान, निर्भर प्रेमी है हनुमान जी। जनक जी प्रेम करे तब वो गूढ़ स्नेह करने वाला है। दशरथ जी प्रेम करे तब वो कैसन प्रेमी हरे, सत्य प्रेम करने वाला। बंदव अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद तब वो सत्य प्रेमी हरे। औ मारीच है तब मारीच कैसन प्रेमी हरे। चला राम पद प्रेम अभंगा अभंग प्रेमी है। तो सबो जन के प्रेम बर कोई ना कोई नाम दे है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। लेकिन कोन्हो पूछी कि भाई जब सबो जन के प्रेम बर कोई ना कोई नाम है तब फिर केवट जी कैसन प्रेमी है। तब केवट जी ऐसा प्रेमी है जेकर बर कोई नाम ही नहीं मिले। केवट जी ला अतका विलक्षण अतका अद्भुत प्रेमी है। जब कोन्हो नाम नहीं मिली
तक केवट जी महाराज लग कही दिएगी कि कैसन प्रेमी है, अटपटा भक्त है, प्रेम लपेटे अटपटे, तो ओकर प्रेम ला अटपटा प्रेम कह देगी। भगवान के प्रति जैन प्रेम है वो अटपटा प्रेम है, कहे के भाव कि विलक्षण प्रेम, जैसन प्रेम और कोई कर ही नहीं सके ऐसन प्रेमी है केवट जी महाराज। और केवट जी महाराज के बात ला सुन के भगवान हाँ हासे है, एकर पीछे के कारण का है। जैसे मैया मन बैठे है, आप विचार करो दाई हो, कहीं शुरू शुरू में लइका मन हा गोठियाए चालू करते, छोटेपन में रहते, और जब गुठियाए चालू करते तो वो प्रॉपर बोले नहीं सके कोई भी शब्द ला। जब गुठियाए चालू करते तो तोतली वाणी से बोले चालू करते, माँ पापा ऐसे धीरे धीरे हिजगा जोड़ के कथे लइका मन। तो जब वो तोतली वाणी ला सुनते तब माता पिता बड़ा खुश हो जाते, कावर अपन लइका गोट ला सुनते। पहली बार जब माँ पापा सुनते ना तो ओला सुन के माता पिता हा खुश हो जाते, मगन हो जाते। जैसे माता पिता अपन बच्चा के बात ला सुन के हर्षित हो जाते, बिल्कुल वैसे ही भगवान हा घलो हर्षित हो गए अपन भक्त के बात ला सुन के। और केवट जी महाराज हा प्रेमी है, कैसन प्रेमी, अटपटा प्रेमी। और भगवान श्री राम जी ओकर अटपटा बात ला सुन के मुस्कुराई, और ओकर बात देखी काकर नहल ला मैया जानकी और लक्ष्मण जी महाराज की ओर देखे। एकर पीछे के कारण का है, तो ओकर बर कारण दी कि भाई मानो दोनों झल्ला देखा थे, ओकर पीछे एक ठन घटना का कि चारों भैया हा जब बिहाव करके तब सबो जन खुश रहे, लेकिन लक्ष्मण जी बस उदास हुआ था, वो बड़ा निराश, बड़ा दुखी दुखी दिखे। एक दिन राम जी हा पूछे कि लक्ष्मण जब ले बिहाव करके आहन सबो खुश है, बस तिही बस कावर उदास दिखता, एकर पीछे के कारण का है। तो लक्ष्मण जी कहे कि प्रभु दरअसल बात यह है, जब तक बिहाव नहीं हो रही तब तक चरण सेवा हम मोर रही, और चरण सेवा हो अब काकर हो गए बिहाव बात माता सीता के, काबर धर्म पत्नी हर, तो चरण सेवा ओकर हो गए, मोला चरण सेवा नहीं मिलत, यही बात के दुख। जब एला सुनिस तो राम जी कहे कि अच्छा लक्ष्मण एक काम कर, कि अभी तिहार आने वाला है, और तिहार में भाभी मन अपन देवर ला उपहार देते, उपहार में ते यही मांग लेबे कि मोला भैया के चरण सेवा चाहिए। अब तिहार के दिन इस तीनों भैया मन हाथ जोड़े खड़े हैं, और हाथ जोड़े जब खड़े रही भरत जी शत्रुघ्न जी दोनों हाँ आशीर्वाद ले। सो बारी जब लक्ष्मण जी के, लक्ष्मण जी कहे कि मैया मोला तो केवल भगवान के चरण सेवा चाहिए, और चरण सेवा के मांग करिस तो माता सीता जी घलुक दुखी, लक्ष्मण जी घलुक दुखी, कावर दोनों झलना चरण सेवा चाहिए। तब का करे, तो एक ठन उपाय निकालेगी कि एक चरण के सेवा लक्ष्मण जी करही और एक चरण के सेवा माता सीता करही, दोनों झन ला एक ठन चरण बांटेगी चरण के सेवा, तब कहीं जाके दोनों झन हा खुश हो। तो मानो वही घटना ला याद करके भगवान हा देखा थे, कहाँ चितई जानकी लखन तन, माता सीता और लक्ष्मण जी की ओर देखा थे, और देख के कहे कि देखे सीता देखे जानकी, एक दिन तुमन कतिक दुखी रहे त लटपट एक ठन चरण के सेवा मिले है, और ये केवट ल तो दोनों चरण के सेवा मिल जही, त एकर जीवन हा कतिक धन्य है। मानो वही घटना ला याद करके भगवान नेत्र के माध्यम से हासत लक्ष्मण जी और मैया जानकी की ओर देखा थे। आवो पावन कथा सुनन एक छोटकुन भजन आप सबके पावन चरण कमल में। बोली राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय परशुराम जी और फागुराम जी गोवर्धन टेंट हाउस की ओर से 101 रुपए के श्रद्धा सुमन, गोपाल निषाद जी की ओर से 20 रुपए के श्रद्धा सुमन, फागुराम निषाद जी और भुवनेश्वर निषाद जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धा सुमन, कोटिशा धन्यवाद आभार। लखनलाल निषाद जी की ओर से 100 रुपए के श्रद्धा सुमन, कोटिशा नमन वंदन धन्यवाद। बोले दुर्गा माता की जय,
स्टे डाउन। हरि ओम स्टे डाउन। जगमग जगमग हो जगमग जगमग हो। चलो सबसे निवेदन का करत हूँ मैं जानत हूँ आप सबो झंडा सबके दोनों हाथ खुले। अच्छा खोल लो हाथ वाला। आपो मन से निवेदन भाई सबके दोनों हाथ ऊपर हो जाए। आप सबों से निवेदन दोनों हाथ ऊपर उठा के मीठा मीठा ताली के साथ बोले दुर्गा मैया की जय। पताल चटनी दही पताल चटनी मोरे बासी संगमा खवाहु तोलावो मोरे बासी संगमा खवाहु तोलावो। तजे मन खवात हो मन हाथ ऊपर कर लो।
दाल चटनी दही पाल चटनी बोरे बासी संग म खवाहू तो लावू पताल चटनी तो लावू पताल चटनी बोरे बासी संग म खवाहू तो लावू पताल चटनी बोरे बासी संग म खवाहू तो लावू पताल चटनी बोरे बासी संग म खवाहू तो लावू पताल चटनी बोरे बासी संग म खवाहू तो लावू पताल चटनी। बोले दुर्गा माता की जय। केवट जी महाराज के बात ल सुन के भगवान हर्षित है, भगवान हंसे है। हास के मैया जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखे और भगवान हर्षित है। हर्षित हो के केवट जी महाराज ला सामने से कहे और कहे का है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करु जेहु तब नाम न जाए। भगवान मुस्कुरा के कहे कि केवट जैन विधि से तोर नाम हाथ चले, जैन विधि से मैं गंगा ले पार जाऊं ते उही कर ले। केवट जी महाराज कहिस कि देखो प्रभु मोला ऐसन गोल गोल बात है समझ नहीं आए। कावर भगवान कहिस तो कैसे कहे है, सोई करू जेहि तब नाम न जाए ऐसे कहे। भगवान ला केवट जी कहे कि मोला इसमें गोल गोल बात समझ नहीं आए प्रभु। तो आपला सामने से कहे लागी कि केवट आ और आ के मोर चरण ला धोले स्पष्ट। तब भगवान ला अब के बार कहना पड़ी कि बेग ये आ निजल पाए पखारू। केवट जल्दी आ और आ के मोर चरण ला धोले। ये जब निवेदन करी, जब ये भाव केवट जी महाराज के सामने भगवान राम जी हदे तब केवट जी महाराज ये बात ला सुन के अपन घर नहान भागे और घर नहान भागे होकर पीछे के कारण बोले राजा रामचंद्र बता दे भैया कम से कम बोले राजा रामचंद्र की जय। सामने से भगवान आदेशित करे है कि केवट आ और आके जल्दी मोर चरण ला पखार ले। केवट जी सुनी तब पल्ला घर डहान और घर डहान भागत रहे। तो लक्ष्मण जी हा कहे कि केवट रुक, उतिक देर ले कहत रहे कि चरण ला धो। और जब सामने से भगवान हा कहा थे कि चरण ला पखार ले, तो अब घर डहान कहाँ जावत है। तो केवट जी महाराज कहे कि देखो सरकार, कहीं चरण ला धोए बर कहे रतिस न त चरण ला तुरते धो देते में, लेकिन भगवान काय कहे है चरण ला पखार लेके। तब पखार थे कैसे, जोड़ी जोड़ी है ना। पखारे जब जाते त जोड़ी में पखारे जाते। तब मैं अपन केवटी ला बुलाए जात हूँ, ओला धर के आहूँ त दोनों जन चरण ला पखारबो प्रभु। काबर पखारे काम तो अकेला हो नहीं सके, जोड़ी में होते। तब वहु धर के नानू वो घर डहान पल्ला भागी और घर गिस। अपन सबो लोग लइका मन ला कहे चलो रे लइका हो भगवान आए। और भगवान आए त ओकर चरण ला धोए के सौभाग्य हमन ला मिले नान नान लइका में। और सुनिस त उत्साह हम सबो जन पल्ला भाग गंगा तट और भागत रहे। तो केवट जी कहे लइका हो रुको रुको, काबर रुको, देखो तुमन जाए बर जात हो, लेकिन गोरा वाला भगवान है ना ओ डहान झन जाओ। गोरा वाला कौन, लक्ष्मण जी।
जेन गोरा वाला भगवान है ना ओकर कर झन जाहू त काकर कर जाहू, जेन सांवला वाला भगवान है ना सांवला चलो ना ओकरे कर जाना है, काबर वो गुस्सा नहीं करे। गोरा वाला तो अति गुस्सा करथे लटपट में बाँच के आत होता ओकर ले थोकिन दूरिया ही रहो, का पता बाल ला निकाल ली थोकिन दूर से ही। और कहीं जाना ही है तो सांवला सलोना भगवान राम जी के पास जब लइका मन सब दौड़े। विचार करो दाई हो, जब तक भगवान हा प्रतीक्षा करत है कब तक, जब तक केवट नहीं आए। वो भगवान हा जेकर नाम के स्मरण से व्यक्ति हा तरन तारण के योग्य हो जथे, भवसागर से पार हो जथे। जा सुनाम सुमिरत इकबारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। वो भगवान हा केवट के रास्ता देखत है, और केवट के रास्ता देखत रहे तब माता गंगा हा थोड़ा समय बर मोहित हो गई, भ्रमित हो गई। भ्रमित काबर का सिरतुन में यही भगवान हरे जिन गंगा ले पार जाए बर केवट के रास्ता देखत है का यही परब्रह्म परमेश्वर हरे, ओकर मन में भ्रम जागे। लेकिन जब भगवान के चरण ला देखिस तो मैया गंगा हा चीन डरिस की यही भगवान हरे। मैया गंगा हा आनंदित हो गए और ओकर बाद भगवान हा मुस्कुरात, और मुस्कुरात मुस्कुरात भगवान हा लक्ष्मण जी की ओर देख के कहे कि देखे लक्ष्मण कैसन कैसन भगत है मोर, देखे कतका अच्छा अच्छा भगत है, कतका सुंदर सुंदर भगत है। लक्ष्मण जी हाँ हंस के कहे हो प्रभु जानत हन, जे मन तोर बात नहीं माने ना उही उही मन तोर भगत, जेन जेन मन तोर बात नहीं माने उही उही मन तोर भगत है स्वामी। तो भगवान राम जी कहे कि एके जन केवट भर तो औ कौन मोर बात नहीं माना थे। तो लक्ष्मण जी कहे कि एक जन वो सुमंत कब ले रथ में बैठे ओला जा जा कहा था तो वो जावत नहीं है, और ये केवट ये कब ले आ की कहा थे तो आवत नहीं है। एक जन जात नहीं है, एक जन आत नहीं है। ऐसा ऐसा तो तोर भगत है प्रभु, जेन मन तोर बात नहीं माने उही उही मन तोर भगत है। राम जी मुस्कुरा के कहे का करबे लक्ष्मण, मोर बनवास के बोहनी चैसने हो है। कैसे बोहनी प्रभु, तो कि जब अयोध्या में रहे और अयोध्या में रहे तब तोला कतिक समझाहू कि लक्ष्मण मोर समझन जा, तोला कतिक समझाहू ते मानेस का मोर बात तहु नहीं माने। ये जानकी एला कतिक समझाहू कि जानकी ते मोर समझन जा। चित्रम घलो कहीं बेंद्रल देखते त डर्रा जथे, और ये में कतिक समझाहू कि ते मोर सन्मानवास झन जा। का ये मानी से जब तू मन घर के मन नहीं माने तो बाहर के मन का मानी मोर बात, जेन जेन मन तोर बात नहीं माने प्रभु ही ही मन तोर भगत। आप विचार करो भक्त और भगवान के बीच के ये भाव है। अच्छा मानस के चौपाई ल सुनथन त हमरो मन में लागत हो, जा सुनाम सुमरत इकबारा उतर ही नर भव सिंधु पार। भगवान के नाम ला लेके व्यक्ति हा भवसागर से पार हो जाते। मृत्यु के समय कहीं एक घाव भगवान के नाम ला ले तब व्यक्ति हा भव बंधन से पार हो जाते। हमन सोचथन औ कभू नाम लेबो चाहे नहीं लेबो मरे बेर एक घाव टप ले राम ऐसे कि कब तहन मर जब तहन फिर तर जा। आप विचार करो हमन शायद इसने सोचत हो, लेकिन नहीं दाई, जन्मों के तपस्या जब होते तब कहीं जाके भगवान के नाम हम मुख में आते। कतको तो साधक ऐसे है जिकर कठिन प्रयास के बाद भी अंत समय मुख में भगवान के नाम हन्नी आ। काबर जिंदगी भर जेकर नाम ललूहू ना ओकरे नाम मुँह माही। जैसे एक उदाहरण देता हूँ आपला, एक जन व्यक्ति जिंदगी भर धन के पीछे भागे हो, और धन के पीछे भागे जब ओकर आखिरी समय रही से बिस्तर में पड़े रहा, पूरा शरीर काम करना बंद कर दे रही, त आंखी कान ला एती ओती करके कुछ बताए कोशिश करे हो, और बताए कोशिश करे तब बेटा बहू घर परिवार के मन सकला तो ओ मन सोचे आंखी लेती होती करत मतलब कन्हो मेरे को कर खेत ले हो या पैसा कौड़ी राखे और राखे हुई तो हिल बताए बरेती होती करत आखिर। तब फिर वो डॉक्टर ला बुलाई, और डॉक्टर ला बुला के कहे कि देखो डॉक्टर साहब जत्का पैसा लगी सब लगा दो, लेकिन जत्ती का कन बताना चाहते ना उत्कल बता सके उतका कन इलाज करवा। डॉक्टर खूब इलाज कर और खूब इलाज करिस तो आखिर में एक लाइन की एक लाइन का, अरे कतकी देर हो गए तुम्हारा समझात हो नावा बाहरी ओला बछरू हर चखला थे छोड़ाओ नि चखल ओतके भर लगी जो कर प्राण छूट गए। आप विचार करो आखिरी बेर में गलो वो बाहरी पड़े रही
चाहतीस तो भगवान के नाम ले सकत रही, लेकिन नहीं। जिंदगी भर जेकर पीछे हमन भागबो, अंत समय में ओकरे नाम हम मुँह माही। हमन सोचथन कि जिंदगी भर घर परिवार धन के पीछे भागत हन और आखिर में भगवान के नाम हम मुँह माँ जही, तका संभव है का? नहीं। सोचो एक ठन आमा रही, एक आमा पेड़ और वो आमा फरे रहा, आमा फरे रही। एक झन देखे और एक लबेदा मारी तन्नी गिरी, दूसरा मारी तन्नी गिरी, तीसरा मारी स्नी गिरी, चौथा मारी स्नी गिरी, पांचवा छठवा सातवा आठवा नौवा 10वां गिरी सो त आमा के लबेदम गिरे, आमा के लबेदम गिरे, एक लबेदम आमा के लबेदम गिरे है, एक लबेदम वो 10 घाव मारे है, लेकिन 9 प्रयास असफल हो है, 10वां सफल हो है। दई भले 10 घाव मारे है, लेकिन गिरे ते के लबेदम के एक भाव कि कति कतन प्रयास होते तब कहीं जाके एक प्रयास सफल होते। जिंदगी भर आप जेला याद करहु, जेकर नाम लहु, अंत समय ओकरे नाम हम मुख में आही। प्रयास यही कर कि भगवान के नाम ले आवो, हम सब वही परम पिता परमेश्वर के नाम ले। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आवो, खुशी की बात है, और खुशी के बाद ये है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला जी जैन है वो अयोध्या में स्थापित होने वाला है, भगवान आने वाला है, और जेकर खुशी हम सबो मनाते हैं। तावो वही खुशी में, वही आनंद में एक सुंदर से भजन है, चाहूँ सबके हाथ खुले, मीठा मीठा गाली के साथ ये सुंदर से भजन। आज हमर मन के संगे भाग जगिरी, भरत लखन संगमा सिया राम गेना। भरत लखन संगमा सिया राम आगे, गीत के भाव आवो, और कहना है सबला दोनों हाथ खोल के, कहना क्या है कि भरत लखन संगमा सिया राम आगे। आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, भरत लखन संगमा सिया राम गेना, भरत लखन संगमा सिया राम गेना। आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, आज हमर मन के संगे भाग जागिरे, भरत लखन संगमा सिया राम गेना, भरत लखन संगमा सिया राम गेना। भरत लखन संगमा सिया राम गेना।
भरत लखन संगमा। यागू डहार के नोनी मन खूब सुंदर गाते भाई, एक बार नोनी मन पर जोरदार ताली बजाओ आप सब से निवेदन। अतिक बेरले खूब सारा सहयोग देते। चलो आपो मन से निवेदन भाई, पाछू डहान जति घन हो आप सब से कहना का है, भरत लखन संगमा सिया राम गेना। भरत लखन संगमा, भरत लखन संगमा। अच्छा अब ए डहार वाला मन चुप रहो, जति गोल दिखत ना इकर मन के पारी है ना, यहू मन ले घाव गान देता। चलो आप सबू से निवेदन भाई, भरत लखन संगमा। तुहर ले कमती है का, तो चलो सबो से निवेदन भाई, जे मन छूट गए हो उकरू मन से एक बार पूरा मीठा मीठा ताली के साथ कहना है। और कहना का है, भरत लखन संगमा। सबके दोनों हाथ खुले और राम जी के आगमन होते तो खुशी में दोनों हाथ की मीठी मीठी ताली के साथ एक साथ कहें, भरत लखन संगमा सिया राम गेना। भरत लखन संगमा सिया राम गेना। भरत लखन संगमा सिया राम गेना। आज हमर मन के संगी भाग जागे, आज हमर मन के संगी भाग जागे। भरत लखन संगमा सिया राम गेना। 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 बोले राजा रामचंद्र की जय। आदरणीय पवन निषाद जी, जया निषाद जी, खुशी जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धा सुमन। स्वर्गीय सुमित्रा निषाद जी की ओर से 60 रुपए के श्रद्धा सुमन के साथ एक गीत की फरमाइश करें। आदरणीय संतोष, गायत्री, मोनिका, दिनेश, पूरे निषाद परिवार की ओर से 50 रुपए के श्रद्धा सुमन। आदरणीय फागुराम निषाद जी की ओर से 10 रुपए के श्रद्धा सुमन। आदरणीय प्रेक्षिता निषाद जी की ओर से 22 रुपए के श्रद्धा सुमन। सरस्वती निषाद, चंद्रकला निषाद, कुंती निषाद जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धा सुमन। आदरणीय सोनू यदु जी की ओर से 30 रुपए के श्रद्धा सुमन। आदरणीय खिलेश यदु जी, रवि यदु जी की ओर से 10-10 रुपए के श्रद्धा सुमन। विष्णु निषाद जी और सब परिवार की ओर से 10 रुपए के श्रद्धा सुमन। आदरणीय जगदीश यदु जी, समीर यदु जी, अमित यदु जी की ओर से 50 रुपए के श्रद्धा सुमन। आदरणीय बुद्धूराम यदु जी, विमला यदु जी, सब परिवार की ओर से 51 रुपए के श्रद्धा सुमन। हृदय से आभार वंदन करत हूँ। और राम भक्त आदरणीय गुहा निषाद जी, आदरणीय मनहरन निषाद जी की ओर से सह परिवार की ओर से 101 रुपए के श्रद्धा सुमन। हृदय से धन्यवाद, आभार। मैं चाहूँ एक बार जोरदार ताली के साथ आप सबो जन के डहार ले सुंदर अभिवादन हो। मैं आप सबो ला हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करत हूँ। आप सबों के घर परिवार धन धान्य से, मां लक्ष्मी के कृपा से भरे भरे रहे, यही मंगल कामना पावन मंच की ओर से। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान श्री राम जी केवट जी के आए के रास्ता देखा थे। केवट जी आके कठौता में भगवान के चरण लधोवत। निश्चित रूप से जेन समय के हमन प्रतीक्षा करत रहन दाई हो, शायद कथा में और मूला जेकर प्रतीक्षा रथे कि कब एक भक्त के भाव ला भगवान ह पूरा करही। और केवट जी महाराज के वो भाव वो निवेदन ह पूरा हो गए
केवट जी भगवान के चरण ला धोते और चरण ला धोए त कैसे धोए? पहली एक ठन चरण ला धोए और वो चरण ला धो कोला नीचे ढान रखे, अब दूसरैया वाला ऊपर में रखे और दूसरैया वाला कठौतम रख के ओला धो, तब तक पहलैया वाला फिर धूर्रा चटक जाए, तहन ओला फिर ऊपर करे, त एक एक ठन करके इसे धोवत रही और एक एक ठन करके धोवत भी। लक्ष्मण जी महाराज कहे यहाँ का धोई धोवत कहीं ऐसने धोवत रहे 14 साल इसने निकल रही है। बता आप विचार करो, एक एक ठन गोल न कहीं इसमें धोवत रही तो 14 साल तो यही मेरे बीत रही। केवट जी महाराज भगवान के चरण ला कैसे धोते, किस भाव के साथ धोते, और जब एक एक चरण ला धोवत रही तब जब तक एक चरण ला धोवत है तब तक भगवान एक एक गोड़ में खड़े रह गए और एक एक गोड़ में खड़े रहे। राम जी केवट से कहे कि देख केवट, मैं गिर तो जाऊं, एक एक गोड़ में मोल खड़े करवा दे तो नीचे नहन गिर तो जाऊं। सोचो एक एक पैर में कहीं खड़े हन तो बैलेंस नहीं बने, है ना। तो भगवान राम जी कहे कि देखो केवट जी मैं गिर तो जाऊं। केवट जी उत्तर दी कि प्रभु एक काम करो, कहीं गिरे ले बाचना है ना तक कहीं सहारा ले लागते, एक एक गोड़ में खड़े हो कहीं सहारा ले लो तहन फिर नहीं गिरो। एक काम करो, अपन हाथ ला मोर सर में राख, अपन हाथ ला मोर सर में राख दे और थाम के खड़े हो जाए, तहन गिरे कोई डर ही नहीं। अब केवट जी महाराज के सर में भगवान अपन हाथ ला राखे दई, कतिक धन्य है केवट जी जेकर सर में भगवान अपन हाथ ला राखे, कतिक धन्य है ओकर जीवन। सोचो आप सब सुने हो कि भगवान ला पाए बर कतको ध्यानी मन हा, कतको ज्ञानी मन हा एक गोड़ में खड़े हो तपस्या करते भगवान ला पाए बर। वही भगवान हा आज केवट जी महाराज के सामने एक गोड़ में खड़े हो। तो ये भक्त के ये पावर है कि चाहे तो भगवान ला एक गोड़ में खड़ा करवा सकते दई, ये भक्त की ताकत है। और भगवान हा आज एक चरण में खड़े हैं केवट जी महाराज के सामने। केवट जी बड़ा गदगद आनंद और अतिक लगर लगर के धुआत रहे। ओला देखे कौन हा? माता सीता। और माता सीता देखे तो सोचे अतिक लगर लगर के धुआत है, केवट के हाथ पता नहीं कैसे हो, काबर रात दिन नाव चलात है कति कठोर हो और ऐसने धोवत कति दुखत हो ही भगवान काबर। जब क्षीर सागर में माता लक्ष्मी हाँ भगवान के चरण ला दबाते तब माता लक्ष्मी कामा बैठे? कमल में दाई, है ना, कमल में बैठने वाली माता लक्ष्मी जी। और कमल में बैठे थे कर हाथ हा कति कोमल हो ही सोचो। और उतकी कोमल हाथ वाली माता लक्ष्मी हाँ जब भगवान के चरण ला दबाते तब भगवान के चरण हा लाल लाल हो जाते। माता लक्ष्मी हाथ आप सोचो अति कोमल भगवान के चरण। तब माता लक्ष्मी सोचते कि मोर हाथ अति काबर कठोर बना है प्रभु, अति कोमल हाथ वाली दबाते तब वो भगवान के चरण लाल लाल हो जाते। तब फिर सोचो आज तो केवट जी महाराज हाथ चरण ला धोवत है, रात दिन नाव ला चलात त कति कठोर रही सोही ओकर हाथ। ओला देखे तो माता सीता व्याकुल हो जाए, सोचे कि भगवान ला पीड़ा होत रही। लेकिन मैं आप सबों से पूछत हूँ का भगवान ला पीड़ा होत रही? इसका भगवान ला का पीड़ा होत रही? नहीं, भगवान तो आनंदित है। काबर भक्त के भाव ला पूरा करे है। काबर भगवान कही थे कि भाव का भूखा हूँ, भाव का भूखा हूँ, भाव ही तो सार है। और भाव से यदि भज ले तो भव से बेड़ा पार है। कहीं भाव से याद करहूँ तो भगवान आपला भव बंधन से छुटकारा दिला दी। अति भक्त वत्सल है, अति कृपा निधान है भगवान श्री राम जी। भगवान आनंदित है। केवट जी हाथ चरण ला धोई और चरण ला धो के पहली तो वो चरणामृत ला खुद ग्रहण करे दे और खुद के बाद अपन लोग लेका घर परिवार के मन ला सब ला बांट। ओकर बाद आग भगवान से कहे भगवान एक घाव धोना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी जोरदार बगिया के कहे अति नान कुन बर्तन ला धर के आ। केवट जी महाराज हाथ जोड़ के कहे प्रभु का करबे, गरीब व्यक्ति और घर में नान नान बर्तन। फिर एक घाव चरण ला धोई और अब के बाद चरण ला धोई तब पूरा गांव भर के मन लाइन लगे रहे और लाइन लगे रहे तो सब लग चरणामृत बाटत केवट जी महाराज जतका जन गांव हो जाए। काबर केवट जी ऐसा भगत है जिन सबू ला भगवान की कृपा से जोड़ने वाला है और निश्चित रूप से भक्त ला ऐसे ही होना चाहिए।
भगवान से जोड़ने वाला केवट जी महाराज भी ऐसा ही भगत है। अब पावन कथा सुनन एक नानकुन भजन करवो पश्चात पुनः जोड़े। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। पर बुद्धिया होगी रे तेहा नर्तन पाके पर बुद्धिया होगी। नर्तन पाके